और चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच बता दें आपको, हरियाणा समेत उत्तर भारत में कोल्ड वॉर। जी हाँ, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। शीतलहर से आम जनजीवन जो है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। घने कोहरे में दिल्ली एनसीआर के इलाके जो है वो समाये हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम बनी हुई है। बड़ी खबर, विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगती नजर आ रही है। मौसम विभाग का ठंड को लेकर अलर्ट जारी है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर से आम जनजीवन काफी हद तक जो है वो प्रभावित हुआ है। घने कोहरे में दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जो है समाये हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में रेड अलर्ट जारी है। तो बता दें आपको कि मौसम विभाग का ठंड को लेकर अलर्ट। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में यही हालात जो हैं वो यहां पर बने हुए हैं। परमजीत पवार हमारे साथ जींद से, कपिल हमारे साथ सोनीपत से और आकाश खुराना हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले साइबर सिटी गुरुग्राम का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर यहां पर बात की जाए तो कोहरे की वजह से ऐसी विजिबिलिटी यहां पर हो गई है कि आप ये समझ के चलिए कि आवाजाही में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी यही हालात बने हुए हैं, खासकर सुबह के वक्त। आकाश जी बिल्कुल अंजलि, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की अगर बात करें तो मिलेनियम सिटी के लोगों को सर्दी के साथ साथ यहाँ पर जो है दोहरी मार जो है मिलेनियम सिटी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहाँ सर्दी लगातार बढ़ रही है, तापमान में जो है गिरावट आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी जो है वो भी लगातार जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे में बात की जाए तो प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो 327 जो है वो कल दर्ज किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो है दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और मिनिमम जो टेम्परेचर है गुरुग्राम का अभी कल का बताएं तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में लगातार ठंड बढ़ रही है और वहीं इसी ठंड के बीच लोग जो है घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और इस सर्दी की जो ठिठुरन के बीच लोग बचने के लिए जो है इससे हीटर और अलाव का जो है सहारा वो ले रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है और साथ ही 2 दिन का येलो अलर्ट जो है वो भी जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है और 2 दिन तक जो है घना कोहरा जो है वो रहेगा। साथ ही शीतलहर है वो भी जो है 2 दिन तक लगातार चलती रहेगी। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रदूषण की तो प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे कि अस्पतालों में जो खांसी, जुकाम, बुखार के जो मरीज हैं, सांस लेने की दिक्कत के जो मरीज हैं, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कतें यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। कपिल, सोनीपत में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो कोहरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पूरे दिन कुछ यही हालात बने रहते हैं। जी देखिए, जिस तरह पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, उसी के चलते मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। जो तापमान है लगातार दिन पर दिन घटता जा रहा है। न्यूनतम जो तापमान है 3 डिग्री 7 पॉइंट सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और बाजारों में जो गर्म हीटरों की डिमांड भी बढ़ रही है। और जो हम बात करें तो जो कोहरे के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों जो घरों में रहने को मजबूर है और जो वाहन चालक है उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो सबसे बड़ी बात है, कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है और जो आज और कल जो विजिबिलिटी नापी गई है वो करीब 20 मीटर की है, जो 20 मीटर तक लोगों को दिखाई दे रहा है और जिस वजह से हादसा होने का भय बना रहता है। वही जो जनता टीवी की टीम है लोगों से अपील कर रही है कि कोहरे में जो है वाहन धीमे चलाए और सेफ चलाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही अपील यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो है। ऐसे में कहीं से भी कोई हादसा ना हो जाए, इसको भी
बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अगर आप भी अगर सुबह ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, आप सभी दर्शकों से अपील है तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में और कोहरे के मौसम में काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। परमजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जींद से। परमजीत, जींद में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं मौसम को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए पूरे हरियाणा पंजाब की बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है और सुबह से ही जो है इतना घना कोहरा जिन जिले के अंदर छाया हुआ है कि 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता है और विजुअलिटी जीरो है। वाहन जो है रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन जो है लगातार गहरे जो है कोहरा पड़ेगा या धुंध पड़ेगी, जिसके कारण से जो है अगर आपको बाहर जाना है तो समय से ही आप निकले। अगर ज्यादा कोहरा हो जाता है तब ना निकले, क्योंकि कल मैं खुद भी ड्राइव कर रहा था तो 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण काफी परेशानियों का जो है यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए जैसे जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, सुबह अपने घर से जो है साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर वो जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि धुंध के कारण हमारे को दिखाई नहीं देता, जिसके कारण से हादसा होने का जो है खतरा वो बना रहता है और जिसके कारण हम जो है अपने काम पर लेट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट और बड़े जो छात्रों की बात की जाए तो वो उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं, हालांकि सरकार ने जो है जो है पहली क्लास से 9वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां जो है वो 15 जनवरी तक की गई है, लेकिन जो छात्र हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब हम घर से निकलते हैं तो वहां पे जब बस अड्डे पर जाते हैं तो बसेस नहीं मिलती, धुंध के कारण जो है बस लेट हो जाती हैं। और उनका ये कहना है कि अगर बात की जाए जैसे जींद से का सफर जो है करीबन 15 से 20 मिनट का है, लेकिन घना कोहरा होने के कारण जो है उस सफर का ही 1 घंटा लग जाता है, जिससे कारण उसकी पढ़ाई का जो है वो कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। और धुंध के कारण जो है जितनी सर्दी बढ़ी है अब की बार, तो जो बड़े बुजुर्ग हमका ये मानना है कि अब की बार इतनी पहली बार सर्दी पड़ी है, सारे रिकॉर्ड अब की बार जो है ठंड ने तोड़ दिए हैं। और बात की जाए सिविल हॉस्पिटल की तो लगातार सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में भी इजाफा हुआ है, खांसी जुकाम के मरीजों की जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनका घरों से निकलना काफी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे को जो बुजुर्ग हैं उनको काफी ठंड लगने का खतरा बना रहता है। तो यात्रियों को जो है आम जन को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो इस बढ़ती ठंड ने परेशानी यहाँ पर हर किसी की बढ़ा दी है। आकाश, अगर बात की जाए जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था ये की जाती है खासकर ऐसी ही सर्दियों के दिनों में कि रैन बसेरों की व्यवस्था। साइबर सिटी गुरुग्राम के हाल क्या है रैन बसेरों को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, तो इसी के बीच इससे पहले जनता टीवी ने प्रमुखता से जो है खबर दिखाई थी रेन बसेरों की, जो जिस तरीके से ताले उन पर लटके हुए थे और जनता टीवी ने प्रमुखता से उसकी खबर दिखाई थी। उसके बाद जो है प्रशासन की कहीं ना कहीं नींद खुली। अब जो है रेन बसेरे जो है गुरुग्राम शहर में खोल दी गए हैं और जो बेघर और जो बेसहारा जो लोग हैं, जो अपनी रात जो है कहीं किसी मंदिर के पास या फिर किसी दुकान के नीचे जो है अपनी रात जो है गुजारते थे, तो अब कहीं ना कहीं रेन बसेरे खोल दी गए हैं और साफ सफाई जो है उनकी प्रशासन द्वारा जो है करवा दी गई है। हालांकि अभी फिलहाल जो रेन बसेरों में जो सुविधा है, जिस तरीके से कंबल और चादर की जो सुविधा दी जाती है वहां पर, हालांकि अभी कुछ रेन बसेरों में जो है ये सुविधा नहीं है, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि रेन बसेरे खोल दी गए हैं और जो बेघर जो बेसहारा लोग हैं वो रेन बसेरे पे कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रमुखता से खबर ये दिखाई थी, उसके बाद प्रशासन जो है वो जागा और नींद प्रशासन की जो है खुली, और जो लोग अपनी रात जो है इस ठिठुरती ठंड में जो है कहीं ना कहीं बाहर काट रहे थे, अब वो लोग जो है जरूर उनको राहत की सांस जो है जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट आ रही थी और अपनी रात जो है वो खुले आसमान के नीचे इस ठिठुरती ठंड में जो है गुजार रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब राहत उन लोगों को भी जरूर मिली होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहत जरूर मिली होगी। और फिलहाल गुरुग्राम की यहाँ पर बात हमने की है और कपिल सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, क्योंकि अभी फिलहाल अगर किसानों की बात की जाए, कितना ज्यादा फायदेमंद ये ठंड और ये खासकर धुंध जो है वो है किसानों के लिए? जी देखिए, हम किसानों की बात करें तो हमने कल बात की, उनका कहना है कि जितनी सर्दी होगी वो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सर्दी है जो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होती है और जिससे गेहूं की उपज जो अच्छी होती है और
पैदावार भी बढ़ती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वहीं इसका इफेक्ट सब्जियों की जो फसल है उन पर भी पड़ता है। सब्जियों की फसल जो है कोहरा होने से और जो पाला पड़ने से है जो नष्ट हो जाती है, और काफी किल्लत जो है किसानों को परेशानियों भी इस समय झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल, और यही वजह है यहाँ पर इस दौरान, क्योंकि अब देखिए बढ़ती ठंड है, मौसम विभाग क्या क्या कुछ अंदेशा है ये भी समझना होगा। परमजीत, अभी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके का मौसम यहाँ पर बना रहेगा? बिल्कुल अंजलि, देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि 2 दिन का जो है रेड अलर्ट जो हरियाणा और पंजाब में किया गया है। 2 दिन जो है घना कोहरा छाएगा और ज्यादा ठंड जो है पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, जो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि अब की बार जो है जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, उनकी जो फसल गेहूं की बात की जाए या सरसों की बात की जाए, उसकी फसल के लिए जो ये ठंड है बहुत फायदेमंद है। गेहूं की फसल अब की बार फसल होगी अगर ज्यादा ठंड पड़ती है, अगर ठंड कम पड़ती है तो कम फसल जो है अब की बार पैदावार होगी। तो किसानों के कहीं ना कहीं चेहरे खिले हैं और किसानों का ये मानना है कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी तो उनके जो पैदावार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो आम जन है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन किसानों के चेहरे खिले हैं। और वही बात की जाए, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो घर में टिकते नहीं, वो बाहर जाने की जिद करते हैं, तो उनकी जो दादियां हैं वो रजाई में उनको जो है बिठा कर रखती है, बाहर नहीं निकलने देती, कहीं ठंड उनको ना लग जाए, बच्चे जी। बीमार ना हो। तो उसका खतरा कहीं ना कहीं जरूर बना हुआ है अंजलि। और लगातार जो है हरियाणा और पंजाब धुंध से जो है जूझ रहा है और लगातार कड़ाके की सर्दी से अब की बार उत्तरी भारत की बात करें तो कड़ाके की ठंड अब की बार पड़ी है। सारे रिकॉर्ड अब की बार जो ठंड ने तोड़ दिए हैं और लगातार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ती ठंड और ऊपर से अभी हालत जो बनी हुई है, क्योंकि खासकर मौसम विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अभी ठंड में कहीं से भी कमी जो है वो नहीं आएगी। सुबह के वक्त ठंड के साथ साथ आपको धुंध की भी समस्या से दो चार होना पड़ेगा।